पंजाब में शदीद बारिशों से बड़ी तबाही, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके डूब गए। मुल्क भर में बारिशों के बाइस हादसात में 55 अफराद जान बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 227 अफराद जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जहलुम समेत कई इलाके सैलाबी रैलों से शदीद मुतासिर। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। पाक फौज का जहलुम और गिरदोनवाह में सैलाब मुतासरा इलाकों में दूसरे रोज भी ऑपरेशन। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिश। डिप्टी कमिश्नर जहलुम के मुताबिक फ्लैश फ्लडिंग के बायस कई देहात ज़ेर आब आए। गुज़श्ता रोज पानी में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से भी कई अफराद को बचाया गया। पंजाब में दफा 144 नाफिज। डैम्स, दरियाओं में तैराकी पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, क्लाउड ब्रस्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। लाहौर, चकवाल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बहुत बारिशें हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छे इंतजामात की वजह से नुकसानात कम हुए। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे सूरत हाल से निमट रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA की बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा में सैनिक इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पा गया। सेनेट की 11 नशिस्तों में 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक फैसले का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है। PTI पार्लिमानी पार्टी ने भी अपोजिशन से सीट एडजस्ट फार्मूले की तौसीक कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भेजी गई समरी पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दस्तखत कर दिए। KP असम्बली का इजलास इतवार 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। सेनेट का टिकट न मिलने पर नाराज रहनुमाओं से सलमान अकरम राजा की मुलाकात। नाराज रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में इरफान सलीम, खुरम ज़ीशान, वक़ास औरंगज़ई, साबिक IG सैयद इरशाद हुसैन और आयशा बानो शामिल थे। सलमान अकरम राजा आज नाराज उम्मीदवारों के हमरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करेंगे। शाम में झड़पें और इसराइली हमलों पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के इसराइली जवाहिर की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तार के एहतराम का मुतालबा। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ बेलगामी की अलामत हैं। इसराइल को जवाबदार ना ठहराने के बायस ये खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। इसराइल की खिलाफ वर्जियाँ UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमज़ोर कर रही हैं। इसराइली इक़दामात खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का शाम की सूरत हाल पर खिताब। उमैर असगर की मौत तबई तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के दौरान की गई केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए। नमूने जामिया कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे गए। अभी मजीद कुछ रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, जिससे चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आज़म सवाती समेत दीगर 62 अफराद से डील्स का इंकशाफ। लग्जरी गाड़ियां, सोना, अरबों की जायदादें। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कोहिस्तान करप्शन केस में तहलका खेज कार्रवाई। 25 अरब मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो सोना जब्त। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जिनसे
5 अरब रुपए की रकम बरामद की गई। 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज नैब ने कब्जे में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 किनाल ज़रई अराजी भी शामिल। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेरा में जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई जाती है। फैसलाबाद में गैर मुल्की बाशिंदों के जरिए इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड केस में अहम पेशरफ्त। केस का मरकजी मुलजिम मलिक तहसीन अवान गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ 8वां मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी अमल में आई। तहसीन अवान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले से दर्ज 7 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल कर रखी थी। मुलजिम ने गैर मुल्की गैंग के साथ मिलकर जाली कागजात तैयार किया। रिकॉर्ड में ऐसी कंपनीज जाहिर की गई जिनका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। फ्रॉड के मरकजी मुलजिम तहसीन अवान को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। 8 जुलाई को मुलजिम की फैक्ट्री से 78 पाकिस्तानी और 70 से जायद गैर मुल्कियों का नेटवर्क पकड़ा गया था। लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब, चेयरमैन नैब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन नैब ने 11,880 ईडन मुतासरीन में 3 अरब 20 करोड़ मालियत के चेक तकसीम किए। ईडन स्कैंडल में 12 अरब की रिकवरी मुकम्मल करवाई जा चुकी है। मुतासरीन के 13 अरब मालियत के क्लेम्स पर 16 अरब की प्री बार्गिन कराई गई। मुतासरीन को 23% जायद रिकवरी कराई जा रही है। नैब रियल स्टेट सेक्टर में सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुतादिद रिफॉर्म्स कर रहा है। तकरीब से खिताब में डीजी नैब लाहौर ने कहा, चेयरमैन नैब की क़यादत में नैब में मुतादिद रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई गई। रिफॉर्म्स में खुली कचहरियों का इनाकाद, बिजनेस सहूलत सेल का क़याम शामिल है। पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेमी ब्रूस का मजीद कहना था कि शाम की कशीदा सूरत हाल की मजम्मत करते हैं, इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। उम्मीद करते हैं शाम की सूरत हाल आज रात तक मामूल पर आ जाएगी। कशीदगी में मुलव्विस तमाम फरीकैन को कहते हैं तशद्दुद से परहेज करें। शाम में जंगबंदी के लिए अमरीका सिफारती कोशिशों में मसरूफ है। शाम में कशीदगी की बड़ी वजह 2 कबीलों के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। यकीनी बनाया जाएगा कि शाम में दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अमेरिका का रूस पर सख्त टैरिफ लगाने का ऐलान। 50 रोज में यूक्रेन में जंगबंदी की जाए। जंगबंदी ना हुई तो रूस को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने शाम में मुदाखलत करके सूरत हाल को कंट्रोल किया। सदर ट्रंप चाहते हैं शाम एक मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बने। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। हमने शाम को तकसीम होने दिया, ना होने देंगे। इसराइल कानून और असूलों से आ रही बिगड़ी दहशतगर्द रियासत है। इसराइल ने शाम में जारहियत को वसअत देने के लिए दरोज बरादरी का बहाना बनाया। इसराइली जारहियत पूरे खत्ते का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। इसराइल पर भरोसा करने वाले बिलाखिर समझ जाएंगे वो गलती पर हैं। तुर्की सदर तैयब एर्दोगान का बयान। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का 1 रोज़ा दौरा काबुल। अफ़गान वज़ीर आज़म से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए राब्तों को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इस्हाक़ डार की अफ़गान कायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा और कायम मुक़ाम वज़ीर दाख़िला से भी अलग अलग मुलाकात। इस्हाक़ डार ने सिक्योरिटी मसाइल से निपटने और बॉर्डर से मुताल्लिक़ मसाइल के खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन की मुश्तरका फिज़िबिलिटी स्टडी के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। और पाकिस्तान और भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के सवाल पर जवाब। कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। शाम में इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करते। फ़िरक़ैन तशद्दुद से परहेज करें।